क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास। तो अब हमारा जो विषय है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पूर्व के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि विभिन्न जो स्थान है हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी की सभ्यता के, तो उनका उत्खनन कार्य किस सन में हुआ और ये उत्खनन किस की देखरेख में संपन्न हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे कि सैंधव सभ्यता से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों से उत्खनन के पश्चात कौन कौन सी सामग्री मिली, वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो आइए पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता के विभिन्न नगरों से उत्खनन के बाद प्राप्त हुई वस्तुएं। तो हमारा विषय है भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। ठीक, और इसमें आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता के नगरों से विभिन्न नगरों कर देते हैं, विभिन्न नगरों। ठीक है, विभिन्न नगरों से उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं। इन वस्तुओं की सूची हम पढ़ेंगे। वस्तुएं, ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे हमेशा, इस तरह का मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तरफ हम रखेंगे स्थान और प्राप्त, इस तरह से हम कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। प्राप्त वस्तुएं, प्राप्त वस्तुएं। ठीक, अब आते हैं हम कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई। सबसे पहले लेते हैं लोथल। लोथल, सॉरी, मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया था कि लोथल जो है गुजरात में है। ये भगवा नदी के किनारे है और यहाँ से कृत्रिम बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए थे। आर्टिफिशियल शिप यार्ड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से और कौन सी चीज़ मिली है? चावल यानी धान की भूसी, चावल के प्रमाण मिले हैं, यानी धान की भूसी मिली है, धान की भूसी। ठीक, और इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक सवाल ये कि चावल पैदा किए जाने के सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिले हैं?
इलाहाबाद के पास कुल्डी वह नामक स्थान से। ठीक है, तो यहाँ ये हम सैंधव सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सैंधव सभ्यता में लोथल से जो है चावल यानी धान की भूसी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद आते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा यहाँ से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी घोड़े की अस्थियां यानी हड्डियां मिली हैं। इससे जाहिर होता है कि घोड़ा जो है इस समय तक यहाँ पालतू पशु के रूप में था। घोड़े की अस्थियां। ठीक, इसके बाद अगला स्थान लेते हैं। इसमें जो है लोथल में चावल की भूसी यानी धान और साथ ही साथ अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले डक यार्ड या शिप यार्ड। ठीक है, गोदीवाड़ा जिसे कहते हैं, डक यार्ड, इसे शिप यार्ड भी कहते हैं। ठीक है, या गोदीवाड़ा, ये आर्टिफिशियल था, प्राकृतिक नहीं था, बनावटी था, कृत्रिम था ये। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह के प्रमाण। अच्छा, अगला स्थल जो है वो है लोथल एवं चन्हूदड़ो। लोथल एवं चन्हूदड़ो। ठीक है, यहाँ से जो है मनके बनाने का कारखाना। मनका क्या होता है? बीड। ये जो जैसे मोती की माला होती है ना, महिलाएं अपने गले में पहनती हैं जो माला, तो उसमें गोल जो दाने होते हैं ना जिनसे वो माला बनती है, वो बीड कहलाती है। बीड, इसे मनका बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। मनके बनाने का कारखाना, इन दोनों जगहों से जो है मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना, लोथल एवं चन्हूदड़ो से। इसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, यहाँ से जो है भट्ठों के अवशेष, ये जो है भट्ठे होते हैं जो बर्तन पकाने के, भट्ठों के अवशेष। ठीक, इसके बाद जो है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा जाहिर है कि यहाँ के यहाँ के जो लोग थे कताई और बुनाई से परिचित थे। सूती कपड़ा, साथ ही हाथी का कपाल खंड। हाथी का कपाल, जिसे फोरहेड कहते हैं, मस्तक या माथा, उसकी हड्डी। ठीक है, हाथी का कपाल खंड, फोरहेड का टुकड़ा। ठीक है, हाथी का कपाल खंड। इसके साथ ही गले हुए तांबे के ढेर। गले हुए तांबे के ढेर, तांबे के ढेर, यानी इसका मतलब यह है कि धातु निष्कर्षण की क्रिया से ये परिचित थे। और आप देखें हैं कि तांबा जो है प्रयोग में की जाने वाली सबसे प्राचीन धातु थी। तो गले हुए तांबे के ढेर और सीपी
सीपी, जिसे स्नेल कहते हैं आप, ये स्नेल, ठीक है। सीपी और शंख ये समुद्र में मिलती है, नदियों में भी मिलती है ना। तो सीपी की बनी हुई पटरी, सीपी की बनी हुई पटरी यानी स्केल, ठीक। और कांसे की नृत्यरत नारी मूर्ति, कांसे की, कांसा धातु होती है, कांसे की नृत्यरत यानी नृत्य करती हुई, नृत्यरत नारी की मूर्ति, एक मूर्ति मिली है जो कांसे की है और ये नृत्य करती हुई नारी की है, ठीक। तो ये कांसे की नृत्य रत नारी की मूर्ति, और तो ये इतनी चीजें जो है प्राप्त हुई है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अगला स्थल हम लेते हैं राना गुंडई, राना गुंडई, ठीक है। राणा गुंडई से प्राप्त हुए हैं घोड़े के दांत, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत, ये मिले हैं राणा गुंडई से, ठीक है। अगला स्थल है चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, झूकर एवं झांगर संस्कृत के अवशेष। मैंने आपको जो है जब आदिमानव पढ़ाया था तो उसमें मध्य पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि ये झूकर और झांगर ये संस्कृति, एक कल्चर है, एक विशेष तरह का। उस समय मैंने आपको बताया था पहले के लेक्चर में। तो इसके अवशेष मिले हैं चन्हू दड़ों से, ठीक है। झूकर एवं झांगर संस्कृत के, ये सवाल पूछा गया है एक बार, झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष, ये ठीक। झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष। इसके बाद अलंकृत हाथी, ये सजा हुआ, ये खिलौना था, अलंकृत हाथी यानी खिलौना, अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा, एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने के, बिल्ली का पीछा किए जाने के पद चिन्ह, के पद चिन्ह, यानी जब कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है ना तो पैरों के जो निशान बन जाते हैं उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं यहाँ से चन्हू दड़ों से, ठीक। और साथ ही साथ चिन्ह के अवशेष, के अवशेष और साथ ही साथ लिपस्टिक बनाने का कारखाना, बहुत प्राचीन समय से देख रहे हैं आप कि ये चीज़ यूज की जाती रही है। तो लिपस्टिक बनाने का कारखाना,
लिपस्टिक बनाने का कारखाना। तो ये चीज़ें हो गई चन्नू दड़ों से। इसके बाद आते हैं हम लोथल से ही लेते हैं। फिर लोथल ही लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लोथल से मिली हैं। तो लोथल से क्या, अति विशिष्ट मृद भांड, यानी अब बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है मिट्टी के बर्तन, अति विशिष्ट मृद भांड। मृद भांड जो होता है मिट्टी का बर्तन कहलाता है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी के, ठीक, उच्च स्तरीय, अति विशिष्ट मृद भांड। इसके बाद मुहरें एवं बाट एवं पाषाण उपकरण। मुहरें, अब ये मुहरें क्या है, एक्चुअल में ये चित्र मतलब क्या है कि एक विशेष प्रकार की मिट्टी सेल खड़ी से बनी होती थी, और आजकल जैसे टैग लगा दिया जाता है, कोई सामान आयात या निर्यात किया जाता है तो उसमें जो है फर्म का नाम हम लिख देते हैं, ठीक है, फर्म का नाम लिख देते हैं कि कहाँ से वो माल भेजा जा रहा है। उसके बाद सेंडर का नाम लिख दे, मतलब सेंडर का नाम और किसको भेजा जा रहा है, ये दो चीज़ें लिख देते हैं, बिल्टी नंबर लिख देते हैं। और उस मतलब इससे पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया। तो उस ज़माने में भी जो है ये मुहर लगा दी जाती थी, ये लगा दिया जाता था गांठ पर, जो भी चीज़ निर्यात की जाती थी तो गांठ के ऊपर इसको जो है लगा दिया जाता था, तो इससे पता चल जाता था कि ये कहाँ के व्यापारी का माल है। तो इस चीज़ के लिए मुहरें, अलग अलग डिजाइन की जो है मुहरें प्रयोग की जाती थी। तो ये मुहरें मिली हैं। साथ ही साथ बाट, जो बाट जानते ही हैं आप, बटवा जिसको कहते हो, जिससे तौलने का काम लिया जाता है। वर्तमान में किलो, आधा किलो, 1 किलो है, 250 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरह से के बाट होते हैं। मुहरें, बाट एवं पाषाण उपकरण, यानी बर्तन उसके पत्थर के बने हुए उपकरण, पाषाण उपकरण, ठीक। मुहरे, बाट एवं पाषाण उपकरण, और 3 युग्मित समाधि, यानी 3 समाधियां जिसमें जोड़े में, यानी मेल और फीमेल दोनों हैं, युग्म में, ठीक, 3 युग्मित समाधियां, तीन युग्मित समाधियां, और साथ ही साथ घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, यानी घोड़े की छोटी छोटी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां, यानी मिट्टी की बनी हुई छोटी छोटी मूर्तियां, किसकी, घोड़े की। घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां। तो ये सामग्री और प्राप्त हुई है लोथल से। इसके पहले मैंने आपको बताया कि लोथल से ही जो है आर्टिफिशियल शिपयार्ड यानी डकयार्ड, और इसके अतिरिक्त जो है चावल के प्रमाण, धान की भूसी, तो ये मिला। अच्छा, नोट कर लीजिए इसे।
कुछ स्थान हैं जहाँ से सामग्री प्राप्त हुई, उनके बारे में देखते हैं कहाँ से क्या प्राप्त हुआ। तो अब देखते हैं क्या और क्या चीज़ें प्राप्त हुई कहाँ से। अब आते हैं रोपड़। रोपड़ पंजाब, ठीक, भारत में है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक। इसके बाद आभूषण, आभूषण, चर्ट फलक, और तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, यानी हैंड एक्स जो कॉपर की बनी हुई थी, ये मिला है रोपड़ से। और अब आते हैं हम अगला स्थल कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ही है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान में है ये, भारत में, ठीक। तो काले रंग की चूड़ियां यहां से प्राप्त हुई हैं, ठीक। काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। और क्या मिला है, ईंटों के चबूतरों के शिखर पर, ईंटों से बने हुए चबूतरे, ईंटों के चबूतरों के शिखर के शिखर पर हवन कुंड के प्रमाण। हवन कुंड आज भी आप देखते हैं ना कि हवन कुंड कैसे बनते हैं, है ना, जहाँ हवन किया जाता है। यज्ञ वेदिका जिसको हम कहते हैं, जहाँ भागवत वगैरह होती है, पुराण होते हैं, वहाँ तो देखे होंगे बहुतायत में किस तरह इसके हवन कुंड होते हैं। तो ईंटों के चबूतरों के शिखर पर हवन कुंड के अवशेष यहाँ, साथ ही साथ यहाँ से जो है खेत मिला एक, जिसमें चना एवं सरसों बोए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हल से जुते हुए खेत, तो चना एवं सरसों के बोए जाने के प्रमाण एक खेत मिला है, चना एवं सरसों बोए जाने के प्रमाण। ये मिले हैं कालीबंगा से, ठीक। यानी इस तरह से खेत मिला है ये। तो इस खेत में जो यानी हल्के कोण मिले हैं, इस तरह से नजदीक नजदीक नजदीक, ऐसे ऐसे। तो इनमें जो है ऐसे जो है चना बोया गया ऐसे, और इसके बाद दूर दूर तक जो है कुआं, जिसको कुआं बोला जाता है, इन कुआं में जो है सरसों बोई हुई मिली है ऐसे, ठीक। तो ये जो है कुआं है सरसों के, तो ये कुआं में सरसों थी और यहाँ पर इनमें जो है चना बोया हुआ था। तो इसका प्रमाण मिला है ऐसे, समझ गए होंगे आप।
तो सरसों और चना बोए जाने के प्रमाण जो है मिले हैं, खेत का प्रमाण मिला है ये कालीगंगा से। अब लघु पाषाण उपकरण, छोटे छोटे पत्थर के उपकरण, लघु पाषाण उपकरण। छोटे पत्थर के उपकरण, लघु पाषाण उपकरण, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ। पहले बताया काले रंग की ये कांच और मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ, साथ ही साथ जो है खिलौना गाड़ी के पहिए, ये खेलने वाली जो गाड़ी होती है बैलगाड़ी, उसके पहिए, खिलौना गाड़ी के पहिए, खिलौना गाड़ी के पहिए। और प्राप्त हुआ है साण की खंडित मृण मूर्ति, साण की खंडित, खंडित माने टूटी हुई, मृण मूर्ति, मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी के बनी मूर्ति, मिट्टी की एक मूर्ति मिली है साण की जो टूटी हुई है। ठीक, तो साण की खंडित मृण मूर्ति, और इसके बाद जो है मिला है सिलबट्टा। जैसे आज भी इसका उपयोग होता है हमारे आपके घरों में, ग्रामीण अंचलों में, गांव में होता है, शहरों में तो मिक्सी का प्रयोग होता है, लेकिन शहरों में भी लोगों के यहाँ घरों में सिलबट्टे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग ना हो। अब आते हैं हम अगला स्थल, ठीक है, सुरकोटदा। तो इसमें पहले कोटदा, तो इसमें मैंने पहले बताया था कि घोड़े की अस्थियां मिली हैं, हैं? लेकिन एक चीज और मिली है, उसे मैं बता देना यहाँ, उसे समझता हूँ। एक अनोखी कब्रगाह, एक अनोखी कब्रगाह। और अगला स्थल लेते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। ठीक, तो यहाँ से जो है मनके मिले हैं, मनके और मिट्टी के बर्तन, मनके मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अगला स्थल हम लेते हैं, वो है रंगपुर। रंगपुर ईंटों के दुर्ग, यानी ईंटों के बने किले, ईंटों के दुर्ग और नालियाँ, ये जो सड़कों के किनारे बनी हुई पक्की नालियाँ, नालियाँ, ठीक है, ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, मृद भांड नालियाँ, मृद भांड और बाट, तौलने वाले बाट, पत्थर के फलक, पत्थर के फलक,
बड़े पत्थर के जो टुकड़े तोड़ दिए जाते हैं जिसमें धार होती है, पत्थर के फलक और धान की भूसी के ढेर, धान की भूसी के ढेर, ये मिले हैं रंगपुर से। माधव नदी के किनारे था ये रंगपुर। आगे आते हैं अली मुराद, संदो स्थल है अली मुराद। ठीक, यहां से क्या क्या मिला है देखते हैं। कांसे की कुल्हाड़ी, अली मुराद, और नीचे ले लेते हैं थोड़ा इसे, अली मुराद। ठीक, कांसे की कुल्हाड़ी। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रोपड़ से, और अली मुराद से कांसे की कुल्हाड़ी। ध्यान रखिएगा। कुआं, कुआं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ठीक, और इसके बाद जो है कार्लेनियन, कार्लेनियन के मनके। ये बहुत कीमती रत्न होता है, पत्थर जैसे पन्ना है, पुखराज है, माणिक्य है, इस तरह से जो इस तरह से महंगे रत्न होते हैं ना, तो वही है ये कार्लेनियन रत्न है, बहुत महंगा। तो कार्लेनियन के मनके, यानी इसका बना हुआ माला होता होगा जो महिलाएं पहनती होंगी। तो कार्लेनियन के मनके। और इसके बाद पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग, पत्थरों से निर्मित, ये नगर सुरक्षा करते थे। नगर पत्थरों से निर्मित दुर्ग, दुर्ग माने किला। ठीक है, पत्थरों से निर्मित दुर्ग। और ये बड़ा विशाल दुर्ग था। अब इसके बाद जो है बैल की लघु मृण मूर्ति, बैल की लघु यानी छोटी मिट्टी की मूर्ति, मृण मूर्ति, मिट्टी की छोटी बनी हुई मिट्टी की बैल की मूर्ति मिली है। ठीक, यानी बैल की छोटी सी मूर्ति मिली है जो मिट्टी की बनी हुई थी। इसके बाद अगला जो स्थल आते हैं वो है ये सुतकौगेनडोर। ये समुद्र तट के में था, स्थित था सुतकौगेनडोर। ठीक, तो यहां से क्या मिला है, समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह, समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह। ये ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि समुद्र तट पर ये स्थित है तो यहाँ पर बंदरगाह भी रहा होगा, ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ मनुष्य की अस्थिराग से भरा कलश, मनुष्य की अस्थिराग से भरा अस्थि कलश। ठीक,
ये परंपरा आज भी है, संगम में लोग प्रवाहित करने जाते हैं। और तांबे की कुल्हाड़ी आप देख रहे हैं कि 2 जगह से मिली तांबे की कुल्हाड़ी, रोपड़ से और कॉगन डोर से। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी आप देख रहे हैं कि लोहे का ज्ञान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को नहीं था। तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी से बनी चूड़ियां एवं बर्तन, मिट्टी से बनी चूड़ियां एवं मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो ये चीज़ें हो गई हमारी जो है कहाँ से क्या चीज़ जो है मिली हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवाइज करिए, इससे बहुत इम्पोर्टेंट इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। और एक ही स्थान पर मैंने आपको बता दिया कहाँ की से क्या चीज़ मिले हैं, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।